बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो न्यू टीचिंग जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश और इसके अलावा काफ़ी सारी जो मल्टीपल जॉब्स हैं एंड प्लस यहाँ पर नॉन टीचिंग की जॉब्स भी हैं, बट उनको शेयर नहीं करूँगा। जितनी टीचिंग जॉब्स हैं उस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। और इसके अलावा इन जॉब्स के लिए आपने मैनुअली अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए आपको अपनी रिज्यूम जो होती है वो उनको सेंड करना होती है। तो जो प्रोफेशनल रिज्यूम है उसकी सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम का, मेरे फेसबुक का, तमाम लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम बनवा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एडवर्टाइजमेंट आपसे शेयर कर देता हूँ। ये गवर्नमेंट का ये इदारा है, ठीक है, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, पाकिस्तान। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर कि इसमें अप्लाई कौन से लोग कर सकते हैं, यानी किस प्रोविंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये GDA पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये गवर्नमेंट का है। ठीक है, बट यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, और इनमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के जो लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, यानी GDA के जो लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया ये जो जॉब्स हैं यहाँ पर ये आपकी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो नंबर पर वैकेंसी है वो है जी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और एक ही वैकेंसी है और पे स्केल 18 है। ठीक है, रिक्वायरमेंट आगे डिटेल के साथ मेंशन है। आपने MPhil किया हुआ है आप एलिजिबल हैं, आपने MSc की हुई है आप एलिजिबल हैं, आपने इवन MA किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में आगे लिखा है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग मल्टीपल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आगे यहाँ मेंशन है 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो उनको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर है इंग्लिश लेक्चरर और पाकिस्तान स्टडीज़ लेक्चरर। ठीक है, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2 हैं। ठीक है, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट हैं, और पे स्केल जो है वो 17 है। अप्लाई कौन से लोग कर सकते हैं आगे डिटेल के साथ मेंशन है। आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में MA किया हुआ है, MSc की हुई है, BS किया हुआ है विद सेकंड डिवीजन, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। आगे लिखा है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब ये मेंशन है कि उन कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, बट ये मेंशन नहीं है कि जो फ्रेश हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, खाली प्रेफरेंस की बात लिखी हुई है। बट सम टाइम ऐसा होता है या मोस्टली ऐसा भी होता है कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं करते, तो डेफिनेटली फिर वो जो फ्रेश अप्लाई करते हैं उन्हीं को कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर है प्राइमरी टीचर फीमेल, और इसके लिए 2 वैकेंसीज़ हैं प्राइमरी टीचर, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए। ठीक है, बाकी सब के लिए मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। आगे डिटेल के साथ मेंशन है आपके पास BSc है या BA है, 2 ईयर्स जो डिग्री होती है वो सेकंड डिवीजन के साथ आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी मेंशन है कि प्रेफरेंस किनको दी जाएगी, जिनके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चौथे नंबर पर यहाँ पर चाइनीज़ इंस्ट्रक्टर है। ठीक है, एक ही वैकेंसी है, और इसमें भी BA BSc अगर आपने की हुई है सेकंड डिवीजन के साथ तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर वार्डन और सीनियर क्लर्क वगैरह है वो उसको छोड़ते हैं। 7वें नंबर पर आ जाते हैं, यह है स्पोर्ट टीचर। इसमें भी एक ही वैकेंसी है, मेल और फीमेल। ठीक है, और आगे लिखा है जी BA BSc अगर आपने की हुई है सेकंड डिवीजन के साथ तो आप एलिजिबल हैं। साथ में प्रेफरेंस किनको दी जाएगी, जिनके पास जो फिज़िकल एजुकेशन का डिप्लोमा होता है या एक्सपीरियंस होता है वो अगर होगा तो उनको प्रेफर किया जाएगा। फिर उसके बाद 8वें नंबर पर है AV लैब असिस्टेंट। इसके लिए आपने अगर BSc की हुई है सेकंड डिवीजन के साथ तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके अलावा 10वें नंबर पर है आपका जी असिस्टेंट प्राइमरी टीचर फीमेल। यहाँ पर भी एक ही वैकेंसी है और पे स्केल 9 है। आपने BA किया हुआ है, आपने BSc की हुई है सेकंड डिवीजन के साथ, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर 12वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो है जी लैब असिस्टेंट्स की फॉर केमिस्ट्री फिज़िक्स, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। 2 ही वैकेंसीज़ हैं और पे स्केल 7 है। आपने FSc की हुई है, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लाजमी, तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे 13 से ऑनवर्ड जितनी भी हम सब नॉन टीचिंग है तो उसको मैं यहाँ पर भी डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, फिर नीचे टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल के साथ यहाँ पर मेंशन है, आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन एंड डिटेल CV अलॉन्ग विद अटेस्टेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपके जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जितने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं
और CNIC है, फ़ोटोग्राफ है, ये तमाम आपने अटैच करवा लेनी है, ठीक है। कॉपीज़ अटैच करवाने के बाद एक साथ अपनी CV अटैच करनी है। CV के हवाले से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं प्रोफेशनल रेज्यूम की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप अपनी रेज्यूम हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और 10 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सेंड कर देनी है किसको, टू द प्रिंसिपल GDA पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल गवादर, ठीक है। यहाँ पर अपनी अपनी जो रेज्यूम है और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने यहाँ पर सेंड कर देने। नीचे आपको ये बोल्ड लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा, प्रिंसिपल GDA पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल, कमर्शियल ईस्ट रोड ग्वादर, ठीक है। आगे ईमेल एड्रेस और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मेंशन हैं। तो आपने कोशिश ज़रूर करनी है, इसमें अप्लाई कर लेना। मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर कर दी हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।